पाप वह नहीं जो लोग करते हैं, बल्कि यह उनकी अचेतनता, अज्ञानता और अनभिज्ञता का परिणाम है। मेरा मानना है कि लोग पापी के रूप में पैदा नहीं होते, बल्कि वे अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ की कमी के कारण पापी बन जाते हैं। मेरी शिक्षाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति पर जोर देती है, और मैंने पारंपरिक नैतिक संहिता और सामाजिक मानदंडों को खारिज कर दिया, जो व्यक्तियों पर उनकी प्राकृतिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों के लिए अपराध और शर्म थोपते हैं। इसके बजाय मैंने लोगों को अपने स्वभाव को अपनाने और बिना किसी दिखावा या पाखंड के प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे विचार में पाप ईश्वर या समाज के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि हमारे अपने आंतरिक संघर्ष और भ्रम से उत्पन्न होने वाली गलती है। मेरे अनुसार पाप के मुख्य कारणों में से एक शर्त है कि लोगों को उनकी परवरिश, संस्कृति और धर्म से प्राप्त होती है। यह शर्त चेतन और अचेतन मन के बीच एक विभाजन पैदा करती है, जिससे अपराध, शर्म और अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है। लोग तब अपनी प्राकृतिक इच्छाओं और आवेगों को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे न्यूरोसिस, चिंता और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। पाप की इस भावना को दूर करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि लोगों को आत्म खोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है। इसमें उन सभी मान्यताओं, मूल्यों और धारणाओं पर सवाल उठाना शामिल है जो समाज द्वारा हम पर थोपी गई है, और इसके बजाय अपनी आंतरिक आवाज और अंतर्ज्ञान को सुनना, अपने और अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक होकर हम यह समझना शुरू कर सकते हैं कि वास्तव में हमें क्या खुशी और पूर्ति देता है और क्या नहीं। मेरी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू मूल पाप की अवधारणा है। मेरा मानना है कि मूल पाप का विचार, जो यह धारणा है कि मानवता को आदम और हव्वा की ईडन गार्डन में अवज्ञा के माध्यम से पाप विरासत में मिला, एक मिथक है जिसने मानवता को अपार नुकसान पहुंचाया है। इस विचार ने लोगों में अपराध और शर्म की गहरी जड़ें जमा दी हैं, जिसके कारण सदियों से उत्पन्न पीड़ा और हिंसा हुई है। मूल पाप के इस विचार को आगे बढ़ाने के बजाय मैंने मानव प्रकृति को देखने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया। मेरा मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और हमारी प्राकृतिक स्थिति मासूमियत, चंचलता और रचनात्मकता की है। हालांकि यह प्राकृतिक अवस्था तब विकृत हो जाती है जब हम बाहरी प्रभावों के संपर्क में आते हैं, जो भय, अपराध और शर्म पैदा करते हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को जाने देकर और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाकर हम मुक्ति और पाप से मुक्त होने का अनुभव कर सकते हैं। संक्षेप में, मेरे पाप पर विचार इस विचार के आसपास केंद्रित है कि यह एक निश्चित लक्षण नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अचेतनता और शर्त का परिणाम है। खुद और अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक होकर बाहरी थोपने और अपेक्षाओं को खारिज करके हम पाप और अपराध के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, और इसके बजाय
जीवन को प्रेम, आनंद और रचनात्मकता के उत्सव के रूप में अनुभव कर सकते हैं।